जय भीम, नमो बुधाय। बच्चों, तो आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आज अपने विद्यालय वर्ल्ड बुद्धा रेसिडेंशियल स्कूल में आप लोगों के बीच उज्जवल संस्कार स्टडी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि इस धरती पर जो भी व्यक्ति जन्म लिए हैं, चाहे जीव जंतु हों, कीड़े मकोड़े हों या कुछ भी हों, सबको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। और जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु हुआ है, चाहे जिस रूप में हो। तो बच्चों, हमारे कहने का मतलब यह हुआ कि जीवन और मरण हो जो सत्य है। जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु निश्चित है। तो मनुष्य सभी जीवों में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी होता है। और आजकल हमारे देश में एक ऐसे व्यक्ति को याद किया जाता है जो हमारे देश का धरोहर बनकर निकले थे। उनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, और उनका मृत्यु हुआ 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। तो हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे संसार में अभी तक में इस धरती पर का सबसे विद्वान व्यक्ति जो थे भगवान बुद्ध थे। और भगवान बुद्ध के बाद यदि दूसरा कोई विद्वान व्यक्ति इस धरती पर पैदा लिए तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज जिनको हम लोग बाबा साहब के नाम से जानते हैं। हमारा देश पहले सोने का चिड़िया कहलाता था, लेकिन आज से 5000 वर्ष पूर्व की बात है। हमारे देश में आर्यन लोग प्रवेश किए, और जब आर्यन लोग प्रवेश किए तो हमारे देश की खुशहाली को देखकर और हमारे देश में जो लोग थे, ईमानदार व्यक्ति थे, भोला भाला से मेहनती व्यक्ति थे, तो उन लोगों ने छल कपट से हमारे देश को बर्बाद करने का काम किया, हमारे देश को लूटने का काम किया। हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता जो होती है बहुत बढ़िया सभ्यता थी। उस सभ्यता से आर्मेनिया, मध्य एशिया से लोग आए, और जब आए थे तो उन्होंने सिंधु में प्रवेश करने के बाद पूछे कि आप ये बताइए कि इस जगह का नाम क्या है। तो लोग सिंध बताए। सिंध को उन्होंने उनका टोन तो जाए हिंद बोला। जो बाहर के विदेशों के लोग हैं उनका जो टोन, सब जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है, बोलने का जो भाषा है जो अलग अलग होता है। जब उन्होंने सिंध बोले तो उन्होंने हिंद समझा, बोला हिंद हिंद। उसे सिंध कहने नहीं आता था, सिंध को हिंद बोलता था। और सिंधु के उन्होंने हिंदू बोला, सिंधु तो हिंदू। आज
हमारे देश के बीच में उन्होंने अपने तिग्रमबाजी से आर्य लोग हमारे देश को लूटने का काम किया। पहले राजाओं को मिलाया, राजाओं को मिलाने के बाद राजा को भी मरवा देता था, फिर उस पर अपना कब्जा कर लेता था। देखता था कि जो राजा मजबूत है तो कमजोर राजा को अपने में मिला लेता था और उसको उस पर मजबूत राजा पर अटैक करके उसको अपने कब्जे में लेता था। तेज तरार बुद्धि वाले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह से तिग्रमबाजी करके पूरे भारतवर्ष को धर्म की चंगुल में पिरो दिया। पहले हमारे देश में केवल द्रविड़ समाज के लोग रहते थे। जितने भी भारत के मूल निवासी हैं जो द्रविड़ समाज के थे, उनका पूर्वज द्रविड़ समाज से थे, जिन्होंने क्या किए कि इसके बाद भी देखे कि बहुत भारी पड़ रहा है भारत का मूल निवासी, तो सबसे पहले मनु नाम के एक ब्राह्मण ने हमारे समाज को 4 वर्ण में बांटा। कितने वर्ण में बांटा? 4 वर्ण में बांटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण में अपने आप को उन लोग रखे आर्यन लोग जो विदेश से आए थे। क्षत्रिय भारत का ही मूल निवासी बना। और वैश्य जो व्यापार करता था उसको वैश्य में रखा गया। और जो मजदूरी करने वाले लोग थे उनको शूद्र में रखा गया। इस प्रकार से 4 वर्ण में बांटने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। उन्हें भारत के मूल निवासी का ताकत का एहसास हुआ कि हमें बनने नहीं देगा। तब एक संविधान लिखा जिसको मनुस्मृति कहते हैं। और मनुस्मृति में इस प्रकार का नियम कानून कायदा बनाया जिसमें केवल ब्राह्मण का वर्चस्व रहता था। उसमें बनाया गया कि धन अर्जित करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को, ब्राह्मण जो रहेगा सबसे सर्वोच्च शिखर पर रहेगा, गुरु, सबका गुरु रहेगा। ब्राह्मण के सिवाय कोई दूसरा शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। शूद्र को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। क्षत्रिय को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, केवल तीर चलाना ये सब वगैरह, कोई साइंटिफिक पढ़ाई पहले नहीं होती थी। वैश्य को काम दिया गया कि ये लोग है जे व्यवसाय करके हम लोगों को सभी संसाधन को क्या करेगा, हमारे तक पहुंचाएगा। और भारत के जो मूल निवासी थे जिनको शूद्र में रखा गया,
उनका काम था मजदूरी करके वहां तक पहुंचाना। इस प्रकार से, और उस मनुस्मृति में यह लिखा गया कि यदि कोई ब्राह्मण पर हाथ उठाता है तो उसका हाथ काट लिया जाएगा। यदि कोई वेद का उच्चारण करता है तो उसका जिह्वा काट लिया जाएगा। यदि कोई ज्ञान की बातों को सुनता है तो उसको कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा। यदि कोई ब्राह्मण को मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो उसके साथ उसको खौलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। और यदि कोई शूद्र, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण के सामने गैस छोड़ेगा, उसका गुदा काट लिया जाएगा। इस प्रकार से, आइए, इस प्रकार से ऐसी कड़ी नियम के साथ मनुस्मृति लिखा गया, जिस मनुस्मृति को आज भी धर्म का जो ठेकेदार है जो लागू करना चाहता है, और पुनः जिस प्रकार से हमारे समाज को 2500 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले रखा जाता था, उसी प्रकार से रखने का प्रयास में लगा हुआ है। जब अंग्रेज आए थे उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। उस समय अंग्रेजी शासन था, लेकिन ब्राह्मणवादी विचारधारा एकदम कूट कूट के भरा हुआ था। बैकवर्ड को धन रखने का कोई अधिकार नहीं रहेगा, बैकवर्ड को शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा, बैकवर्ड सरकारी नौकरी नहीं करेगा, बैकवर्ड समाज में नहीं बैठेगा, अच्छा कपड़ा नहीं पहनेगा, ब्राह्मण के सामने कुर्सी पर नहीं बैठेगा, खटिया पर नहीं बैठेगा। तो हमारे समाज के बीच में ऐसी परिस्थितियां से लोगों को गुजरना पड़ता था। लोगों के साथ में कितना अन्याय होता था, किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन को करते थे। छुआछूत की भावना, अंधविश्वास, अत्याचारी कितना बढ़ा हुआ था, उसमें लोगों को जीना था। जब अंग्रेज आए तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों से हम लोग दुखी हैं। अंग्रेजों ने हमारे समाज को लूटा, हमारे यहां धन दौलत को लूटा, इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ को लूट लिया। पहले भी ब्राह्मण इसी स्थिति उससे भी बदतर करके रखे हुए था। उन्होंने आया तो ब्राह्मणों पर भी अत्याचार करना शुरू किया अंग्रेजों ने।
उसी समय बाबा साहब का जन्म हुआ और बाबा साहब का जन्म होने के बाद अब हम लोग अपना समाज में क्या बीत रहा है तो देखते ही हैं। बाबा साहब को न शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार न था न कुछ था। उनको पिताजी जी झाड़ू मारते थे क्योंकि शूद्र परिवार से बिलोंग करते थे। बहुत कठिनाइयों के साथ में छुप छिपाकर लात जूता गुस्सा मार गाली सब कुछ खाते हुए शिक्षा ग्रहण किए। और जब इनको संस्कारी एजुकेशन के रूप में संस्कारी दिखा तो अंग्रेजों ने इनको समर्थन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और इस प्रकार से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। ये भारत ही नहीं अमेरिका विदेशों में भी जाकर अपना पढ़ाई किए और पढ़ाई करने के बाद इनको बहुत सारे डिग्रियां प्राप्त हुआ। बहुत सारे प्रकार का भाषा का इनको ज्ञान हुआ। कई सब्जेक्ट से पीएचडी किए। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस धरती पर का अभी तक का सबसे विद्वान व्यक्ति कौन थे? सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति इस धरती पर कोई यदि पैदा लिए थे तो भगवान बुद्ध थे। और भगवान बुद्ध के बाद इस धरती पर का दूसरा कोई विद्वान व्यक्ति है तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज लोग अंधविश्वास में जीता है। आप लोग बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 84 करोड़ जो देवी देवता है, क्या उस देवी देवता में किसी को पूजा है? किन्हीं को नहीं पूजे हैं। तो बिना भगवान के आशीर्वाद के सबसे विद्वान व्यक्ति कैसे बन गए? किस चीज के बदौलत बने बताइए? शिक्षा के बदौलत। तो जब बाबा साहब चारों तरफ से दबाने के बाद भी शिक्षा ग्रहण कर विद्वान व्यक्ति बन सकते हैं, तो आज तो हम लोगों को जो इतना आजादी मिला है, जो किसने दिया है? किसने दिलवाया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिलवाया। तो आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके तहत में आज हम लोगों को आजादी मिला है? क्या लिखे बाबा साहब? संविधान लिखे। आज संविधान में सबको बराबर हक है, जीने का अधिकार है, समानता की भावना है। हमारे संविधान में कोई न नीच है न कोई ऊंच है, न कोई बड़ा है न कोई है ना। सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। आप हमें बताइए कि हम एक तरफ आपके 84 करोड़ देवी देवता को हम रख देते हैं और एक तरफ हम बाबा साहब को रखते हैं, तो बताइए कि सबसे पहले आप किन का अनुसरण करेंगे? 84 करोड़ देवी देवता या बाबा साहब को? बताइए जी, आप जी किनको अनुसरण करेंगे? आयुष जी किनको पूजेंगे? क्या नाम है इनका? कस के बोलिए।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है? क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें जीने का समान अधिकार दिया। संविधान लिखने में कितना समय लगा? किधर आप वो विकास? हमारे संविधान को लिखने में कितना समय लगा? इधर कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना। और बोलो सोनू, हमारे संविधान को लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, है ना? तो हमारे संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। उस संविधान में क्या क्या लिखा गया पता है? हमें रामायण ज्यादा पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या पढ़ने का? संविधान पढ़ने का। मैं संविधान का एक सब्जेक्ट रखूंगा, आप लोग को संविधान पढ़ने के लिए मैं चलाऊंगा। उसमें आप जिस तरह से हर सब्जेक्ट का मैं संविधान एग्जाम लेता हूं, उस तरह से मैं संविधान का भी एक पेपर रखूंगा और जिसका आप लोग का एग्जाम होगा। समझ गए? संविधान हमें हक अधिकार के बारे में बताता है, हमारे सम्मान के बारे में बताता है, हमारा हक क्या है, अधिकार क्या है। यदि हमें कोई व्यक्ति शोषण करते हैं तो हमें उनके साथ किस तरह से तैयार होकर रहना है, वे हमें सिखाता है। कौन सिखाता है? हमारी संविधान सिखाता है। तो हमारे जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? हमारा संविधान जरूरी है और हमारे जिंदगी के लिए शिक्षा जरूरी है। जिस शिक्षा के बदौलत बाबा साहेब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज जो इनको न चाहने वाला व्यक्ति भी इनका पूजा करते हैं। यही शिक्षा की सबसे बड़ी ताकत होती है कि नहीं? जो व्यक्ति पीछे में इनको गाली देता है, वो ऐसे व्यक्ति को भी इनको प्रणाम करना पड़ता है, इनके आगे झुकना पड़ता है। आज यही कारण है कि हमारे शिक्षा में इतना बड़ा ताकत है ना? तो हमें भी इनके जैसा किसी को शोषण करने वाला नहीं बनना है। जाति प्रथा को भूल जाइए, धर्म को भूल जाइए। हमारा धर्म क्या है? मानव धर्म है। क्या है? हम मानव धर्म का पालन करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने जगह पे है, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें केवल लेना देना है तो मानव धर्म से रखना है, मानव धर्म का पालन करना है। क्योंकि मानव धर्म में हमें क्या बताता है कि हम मानव हैं और आप मानव हैं, तो हमें आपको उतना ही इज्जत देना है जितना हम अपने पिताजी को देते हैं, दादाजी को देते हैं और किन्हीं को इज्जत देते हैं। और यदि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या बाकी धर्मों में जाइएगा तो धर्म क्या सिखाता है? वो धर्म सिखाता है, जाति प्रथा को लाता है कि हमारा धर्म सबसे बड़ा, वो कहता है हमारा धर्म सबसे बड़ा, वो कहता है हमारा धर्म सबसे बड़ा है। हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब होता है स्वतंत्र। समझ गया ना? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया गया है और देश तो सब भाई है। राज्य प्रांत में यही अंतर है। तो
हमको अपने संविधान के अनुसार चलने की जरूरत है। बाबा साहब के रास्ते पर, बताए गए रास्ते पर चलने की जरूरत है। बाबा साहब कहते थे कि किसी का ताकत है तो हमारे शिक्षा को रोक के देख ले, हमारे दिमाग को कोई बांध नहीं सकता है। सीखने के लिए सभी जगह है, हम जहां से पाएंगे वहां से सब कुछ सीख लेंगे। जहां हमारे पास सीखने वाला चीज मिलेगा वहां से हम सीख लेंगे। इनको शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी जब देखे समाज के बीच में इतना छुआछूत का भावना था कि एक तालाब जिसमें शूद्र को पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस तालाब में बाबा साहब देखे कि कुत्ता आया और कुत्ता आकर टांग उठाकर उसमें टॉयलेट कर दिया, लेकिन वो तालाब छुआया नहीं। और एक भारत के मूल निवासी उसमें जाकर पानी पिएगा तो तालाब क्या हो जाएगा? छुआ जाएगा। यही ब्राह्मणों का नीति है। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। मनुष्य को ब्राह्मण बनना चाहिए तो राहुल संकृत्यायन जैसे ब्राह्मण बनना चाहिए, जिन्होंने भारत के खोई हुई बुद्धिज्म इतिहास को विदेशों से लाकर जागृत कर दिया, पूरे संदेश दिया। पूरे भारतवर्ष को संदेश मिला कि भारत बुद्धिज्म में शक्तिशाली है, था और रहेगा। तो जो कूटनीतिक वाले ब्राह्मण हैं उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि यदि आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो हमारे देश के राहुल संकृत्यायन जैसे ब्राह्मण बनिए। हमारे देश को, पूरे देश को एक सूत्र में लेकर चलिए। हमारे समाज के लोगों को सम्मान देने का काम करिए। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उसे शोषण करने का काम नहीं करिए। इस तरह से मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अंधविश्वास में कभी नहीं रहिए। शोषणकर्ता कभी नहीं बनिए। हमें कभी नहीं समझना है कि ये हमसे छोटा जात है और इसको हम दबा के रखें। भारत के मूल निवासी हमारा भाई है, बेटा है, पिता तुल्य हैं। हमारा दोस्त है। मानव में कोई जात नहीं होता है। मानव केवल मानव, और मानव में मानव धर्म का पालन होना चाहिए, न कि किसी और धर्म का पालन होना चाहिए। मैंने बुद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि बुद्ध कोई धर्म नहीं, वो धम्म है। धम्म का मतलब होता है सही रास्ते पर चलने वाला। धम्म का मतलब क्या होता है? सही रास्ते पर चलने वाला। तो सही रास्ते पर चलने वाला धम्म है, तो धम्म को अपनाने में हमें क्या दिक्कत है ना? बाबा साहब ने अंत में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। किस धर्म को अपनाए? बौद्ध धर्म के अपनाए। बाबा साहब बोले कि भले मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूं, जिस धर्म में मेरा सम्मान नहीं, हमारा अधिकार नहीं, उस धर्म में मैं जन्म जरूर लिया हूं लेकिन मरूंगा नहीं। अंत में 1956 ईस्वी में बाबा साहब ने
22 प्रतिज्ञाएं ली और वह बौद्ध धर्म को अपनाया। तो भारत के मूल निवासी से मेरा प्रार्थना है, आग्रह है कि यदि आपको कोई शोषण करता है तो आप हमारे बाबा साहब जैसा बनिए, शिक्षावादी बनिए, शिक्षाविद बनिए, पूरे समाज को लेकर चलने वाला बनिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका बच्चे कभी भी शोषित नहीं रहेगा और ना शोषक बनेगा। आपका बच्चे भी इनके जैसा शिक्षा के प्रति ध्यान देगा और अपने आने वाले पीढ़ी को भी जगाएगा। तो बच्चों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बोलेंगे तो बोलते रह जाएंगे, समाप्त नहीं होगा। हम लोग जितना अधिक इनके बारे में बोलते हैं उतना भी इनके लिए कम होता है। तो इतने प्रशंसा लायक व्यक्ति को सदियों से हम लोग याद करते आए हैं। आने वाला पीढ़ी को भी हम आशा करते हैं कि याद करते रहेंगे। इस प्रकार से हम लोग सभी मिलकर एक एक कर भारत के देश रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे।